झारखंड में 2007 के बाद नई खेल नीति आई है 5 वर्षों के लिए। आज उसका लोकार्पण हुआ। हमारे साथ खेल पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं खेल के, और स्पोर्ट्स में इनकी व्यक्तिगत रुचि भी रहती है और खेल के पीछे जो खेल होता है उसमें भी खासा दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि वो पेशे से पत्रकार हैं। आज हम ये जानना चाह रहे हैं सुशील सिंह मंटू जी से कि 2007 का खेल नीति और 2022 के खेल नीति में क्या अंतर है, और जो नया जो ये खेल नीति 2022 का जो आज लॉन्चिंग हुआ, इस पॉलिसी में क्या वो सारी चीज़ें हैं जो एक खिलाड़ी को चाहिए, जो एक ट्रेनर को चाहिए, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीज़ चाहिए। आप बताइए सुशील जी कि पहले जो खेल नीति थी झारखंड की और ये जो 5 वर्षों के लिए नई खेल नीति है, क्या ये खेल नीति 2022 सारा रिक्वायरमेंट पूरा करता है, स्पोर्ट्स एकेडमी से लेकर खिलाड़ी से लेकर मतलब सभी का? मुझे नहीं लगता। सरकार सपने तो दिखाती है, लेकिन सपनों को एग्जीक्यूट कर, सपनों को कैसे अचीव किया जाए, उसके लिए कुछ करती नहीं है। अब आज जो खेल नीति जारी हुई है, इसका संकल्प 10 जून को जारी हुआ था। तो जिस सरकार को 4 महीने लग गए ये बताने में कि हम लोगों ने खेल नीति बना ली है, ये खेल नीति कितने दिनों पर उतरेगी ज़मीन पर, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। और 7 की जो खेल नीति है कमोबेश वही खेल नीति है। कुछ चीज़ें उसमें बदली हैं, जैसे पूर्व की सरकार में जो कमल क्लब था वो अब सिद्धू कान्हो क्लब हो गया है। और एक चीज़ अच्छी जो इसमें मुझे दिखी वो ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पहले 1% का स्पोर्ट्स का कोटा हुआ करता था, उसको बढ़ा के सरकार ने 3% करने का प्रस्ताव रखा है। कहा है कि हम करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी नियम वगैरह बना नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। दूसरा ये है कि प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर जो स्कूल्स खेल में अच्छा कर रहे हैं उनके लिए पुरस्कार की घोषणा का प्रस्ताव है। ये 2 पहल इस खेल नीति में मुझे सकारात्मक रूप से दिख रहा है। बाकी सब कुछ वही है जो 2007 के ढर्रे पे। खेल संघों को 1 करोड़ रुपए तक का दिया जा रहा है प्रोत्साहन राशि, ताकि वो कंपटीशन करा सके या खेल संघ अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सके। वो सफिशिएंट राशि है या कम है या ज़्यादा है? मेरी समझ सरकार के फैसले से इतर है। सरकार की प्रायोरिटी में खेल संघ नहीं खिलाड़ी होना चाहिए। अब पूरा खेल नीति देख लीजिए, खिलाड़ी के लिए सिर्फ 2 ही जगह लिखा हुआ है, कैश अवार्ड और छात्रवृत्ति। बाकी ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त खेल संघ, झारखंड ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त खेल संघ, हर जगह प्रतिनिधि कौन रहेगा? खिलाड़ी एक भी प्रतिनिधि है क्या? खिलाड़ियों के लिए भी जो कमेटियां बनी हैं उसमें कोई खिलाड़ी नहीं है। तो सरकार को जो लोग सलाह देते हैं वो वही लोग हैं जो खेल संघों से जुड़े हुए हैं, और वही लोग हैं जिनके चलते सरकार बदनाम होती रही है। चाहे 2011 का नेशनल गेम्स हो, चाहे उससे पहले का जितना घपला घोटाला हो, सारी बदनामी सरकार के खेल संघों के कारण हुई है। लेकिन सरकार खेल संघों के कहने पे ही चलती है, और ये परिलक्षित हो रहा है खेल नीति में कि खेल संघों को 1 करोड़ तक के अनुदान का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में 20 लाख रुपए तक का प्रस्ताव है। लेकिन ये संकल्प जारी होने के बाद मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि संकल्प के परे जाते हुए सरकार ने 90 लाख रुपए का सैंक्शन किया है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए। अब थोड़ा सा लेमैन वाला सवाल, ताकि आम दर्शक समझ पाए जिसको खेल में उतनी रुचि नहीं है, पर वो उतना ही गर्वान्वित महसूस करता है जब इंडिया जीतती है या कोई खिलाड़ी मेडल लाता है, जैसे उसके घर का लड़का किसी ने अचीव किया। मान लीजिए कोई गांव में कोई बॉर्न एथलीट पैदा हुआ, पर वो छोटा रहता है, अबोध बालक, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक रहता है। तो क्या सरकार वैसे गांव से वैसे खिलाड़ियों को, या वैसा जो जिसमें जन्म से प्रतिभा है, वो बहुत अच्छा दौड़ सकता है या बहुत अच्छा थ्रो फेंक सकता है, उसको चूज करने के लिए वैसे खिलाड़ी को घर से निकाल के कैंप तक लाने के लिए कोई खेल नीति में है कुछ ऐसा? वैसा कुछ नहीं है, लेकिन
प्रतिभा के चयन प्रतियोगिता वगैरह आयोजित होती रही है पूर्व से भी। और आज खेल के प्रति लोगों की जागरूकता इस कदर है कि अगर किसी भी बच्चे में कोई पोटेंशियल दिखता है तो वो कोच के पास ज़रूर लेके जाता है। और कोच को भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल दिखता है तो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक खिलाड़ी पैदा करने में, बहुत कोच लगे हुए हैं लेकिन उनके पास अभी तक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी नहीं आ पाए। तो कोई भी किसी प्रतिभा को इग्नोर तो आज के डेट में नहीं करता है, लेकिन उनको पिक करके कहीं रखने की ऐसी कोई मेथोडोलॉजी इस खेल नीति में तो नहीं है। प्रखंड स्तर पे क्या वैसा कोई कैंप है जहाँ पे बच्चे प्रखंड से आएंगे, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा खेल के बारे में, जो चुने हुए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपको जान के आश्चर्य होगा कि राज्य में 5 जिले ऐसे हैं जहां सरकार का एक भी सेंटर नहीं है, ट्रेनिंग का सेंटर। 5 जिले ऐसे? जी, 5 जिले ऐसे हैं। अब जिला में जिला खेल पदाधिकारी आए हैं तो उन्होंने प्रस्ताव बढ़ाया है और संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में उन जिलों में सेंटर हो जाए। तो क्या इस खेल नीति में है, एक तो समान तौर पे मीडिया की भी नज़र वैसे खिलाड़ियों पे जाती है जब वो मेडल जीत लेते हैं, या सरकार की भी नज़र जाती है कि भाई बुला के उनको कैश अवार्ड दे दो या कुछ माला पहना दो या प्रशस्ति पत्र दे दो? क्या इस नीति में ऐसा कोई विकल्प है कि बिना मेडल लाए भी अगर कोई प्रतिभावान खिलाड़ी है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेगी सरकार कि ये हमारे पास हीरा, जिस दिन ये जाएगा मैदान में ये चमक उठेगा, ऐसा कुछ है? इसके लिए पहले से ही सरकार के पास प्रावधान है। वो अपने डे बोर्डिंग सेंटर और रेसिडेंशियल सेंटर के लिए ट्रायल आयोजित करती है और वो ट्रायल ओवरऑल सबको, मतलब मुनादी करके वो ट्रायल होता है, सबको बताया जाता है कि ट्रायल हो रहा है, आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए वहाँ आएँ। और जो बच्चे उसमें एक्सेल करते हैं सरकार उनको ट्रेनिंग सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी अवेल कराती है और उनको रखती है, उनको ट्रेन करती है। तो ये मेथोडोलॉजी तो पहले से है, लेकिन जो आप प्रिसाइजली पूछ रहे हैं कि अगर प्रखंड स्तर पे कोई है, मान लिया कोई किसी के पास टैलेंट है लेकिन उसके पास अब जाने आने के लिए जगह नहीं है, जिला मुख्यालय, वो जानता भी नहीं है, नहीं भी जानता है कि कहाँ मैच हो रहा है, कहाँ ट्रेनिंग हो रहा है, या कौन से कहाँ जाके हमको अपना प्रतिभा दिखाना है, उनके लिए क्या है? तो वैसी कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। वो पिक एंड चूज के आधार पे ही होगा कि अगर उसके ऊपर किसी कोच का ध्यान चला गया, किसी अच्छे आदमी का ध्यान चला गया, तभी वो कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपके वेबसाइट पे खबरें आती रहती है, अखबारों में भी छपता रहता है कि फलना खिलाड़ी का चयन यहाँ हुआ मलेशिया, जाने का टिकट का भाड़ा नहीं है, चंदा चिट्ठा कर रहा है, या उसके पास बूट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। तो ये क्या खेल नीति में आया है ऐसा बात कि उन वैसे खिलाड़ियों को दिक्कत नहीं होगा, चाहे कहीं भी कैंप लगे उनको सारा फैसिलिटी देगी सरकार? नहीं, उसमें नेशनल लेवल तक का आया है कि AC 3 टियर की फैसिलिटी दी जाएगी और किट वगैरह के लिए 5,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। ये फैसिलिटी है, अच्छी बात है कि कम से कम इसकी शुरुआत हुई है और धीरे धीरे सरकार को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि एक लमसम अमाउंट दे के आप नहीं बच सकते। कई खेल ऐसे हैं जो महंगे खेल हैं, स्पोर्ट्स का जूता ही नहीं होगा एकदम, वो प्रैक्टिकली सरकार को सोचना पड़ेगा। एक इसमें है, मुख्यमंत्री ने जो कहा खेल नीति में कि 7,000 से लेके 1,000 5,000 ऐसे पुरस्कार राशि है, बोले कम से कम 50,000 दीजिए। तो ये जो 5,000 वाली आप बात बता रहे हैं, क्या वो सफिशियंट है या 50,000 वाली भी? दोनों चीज़ों को अलग अलग समझना पड़ेगा आपको। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुरस्कार की मिनिमम राशि 50,000 रुपये होगी। अभी पुरस्कार किसी भी लेवल? हाँ, किसी भी लेवल पे अभी पुरस्कार की मिनिमम राशि जो है वो 7,000 रुपये, 7,000। तो मुख्यमंत्री जी ने इस 7,000 को 50,000 करने का यहाँ पर अपने विभागीय आदेश दिया है मंत्री को और बाकी जो सचिव वगैरह थे उनको। ये भी अच्छी पहल है कि किसी को 7,000 अगर मिलेगा तो वो उसका करेगा क्या, एक प्रॉपर किट तक नहीं आ पाएगी। दूसरी बात, जब किसी का चयन हो जाता है और वो ट्रेनिंग के लिए जाता है या खेलने के लिए जाता है, उस एवज में अलग से पैसे मिलते हैं इन 7,000 50,000 के अलावा। तो उसमें भी 5,000 की राशि सरकार को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सफिशिएंट नहीं है, उसको खेल के हिसाब से तय करना पड़ेगा। हर खेल को एक ही डंडे से नहीं हाँका जा सकता क्योंकि सबकी टेक्निकल एक्सपर्टीज अलग अलग है।
ठीक है, सरकार एक दावा कर रही है कि प्रखंड स्तर पे हम स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। झारखंड एक ऐसा मात्र प्रदेश है हमारा जहाँ ईस्टर्न इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खेल का नहीं है। चाहे यहाँ खेल गांव हो या हॉकी स्टेडियम हो, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हमारे पास बेहतरीन है ईस्टर्न इंडिया में। क्या उसके रख रखाव को लेकर भी इस नीति में कुछ है? क्या उनके डेवलपमेंट में भी कि क्या आज फीफा का स्टैंडर्ड है वैसा हमारा फुटबॉल मैदान है कि नहीं? क्या हमारा एथलीट का जेवलिन थ्रो वाले के लिए ट्रैक चाहिए वैसा है कि नहीं? तो उसको अपडेट करते रहना बार बार, और जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से वेल कंडीशन में रहे, उसके लिए है कुछ खेल। सरकार ने नए संसाधन बनाने के ऊपर तो ध्यान दिया है, लेकिन पुराने संसाधनों के मेंटेनेंस और उनका उन्नयन होता रहे उसकी ओर खेल नीति में कुछ खास नहीं है। और सरकार को ये प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि आप सिर्फ जीएस, एसपीएस जैसी संस्थाओं को खड़ा करके, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% की है और सीसीएल की हिस्सेदारी 50% की है, अपनी जिम्मेवारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि संपत्ति आपकी है और उसका फ़ायदा कॉमन आदमी को तभी मिलेगा जब वो संपत्ति खड़ी रहेगी। एक आखिरी सवाल, सरकार ने कहा है कि चाहे तो कोई हॉकी को गोद ले ले, खिलाड़ी को गोद ले ले, एकेडमी खोल दे, प्राइवेट लेवल पे इन्वेस्टर को बुलाया है, मान लीजिए कोई कॉरपोरेट वगैरह, तो उससे अब लाभ मिलेगा। क्या आपको लगता है कि धोनी भी यहाँ पे एकेडमी खोलेंगे, या इस तरीके के कोई भी और भी लोग जो खेल एकेडमी खोलते हैं प्राइवेट दूसरे राज्यों में, यहाँ भी खुलेगा? सरकार जो कह रही है और जो कर रही है इसमें अंतर है, क्योंकि मैं एक मामले को जानता हूं। भारतीय तलवारबाजी संघ ने सरकार को ये प्रस्ताव 8 महीने पहले दिया है कि आप मुझे एक इंडोर स्टेडियम दीजिए, उसका मेंटेनेंस, बिजली बिल, सारा कुछ मैं बियर करूंगा। सरकार के स्तर से उस पर कुछ नहीं हुआ है, निर्णय नहीं लिया अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने आज फिर घोषणा की है, शायद इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल हो। प्राइवेट पार्टीज बहुत हैं जो खेल के क्षेत्र में आएंगी, इनिशिएटिव लेंगी, लेकिन सरकार को खुले दिल से उनका स्वागत करना पड़ेगा। शुक्रिया। खेल नीति ऐसी हो जिससे खिलाड़ियों का भला हो, सिर्फ खेल संघों का भला नहीं हो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो धीरे धीरे अपडेट होता रहे, इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग भी खेल नीति के बारे में गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, सरकार को सलाह दीजिएगा, अपने स्थानीय विधायक को सलाह दीजिएगा कि आप कैसी खेल नीति चाहते हैं, ताकि जब झारखंड का बच्चा कहीं जाए किसी खेल में पार्टिसिपेट करने तो ये तय रहे कि वहाँ से हम मेडल जीत के ही आएंगे। इतना गर्व और इतना विश्वास हो अपने खिलाड़ियों पर। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in